आवानेरी राजस्थान के दौसा जिले की बांदीकुई तहसील से 7 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित एक गांव है। यह गांव अपनी ऐतिहासिकता के कारण विश्व विख्यात है। विश्व प्रसिद्ध चांद बावड़ी व प्राचीन हर्षद माता का मंदिर इसी आवानेरी में स्थित है। यहाँ स्थित चांद बावड़ी अपनी अनूठी स्थापत्य शैली के निर्माण के लिए जानी जाती है। यह आज भी लगभग 1100 वर्षों से अपनी उसी भव्यता के कारण लाखों पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। इस बावड़ी के पास ही आवानेरी में स्थित है हर्षद माता का प्राचीन मंदिर। वैसे तो यह मंदिर मां दुर्गा को समर्पित है, लेकिन इसे खुशी और उल्लास का मंदिर भी कहा जाता है। आवानेरी में स्थित चांद बावड़ी व हर्षद माता के मंदिर का निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज, जिन्हें चांद के नाम से जाना जाता था, ने 9वीं शताब्दी में कराया था। वर्तमान समय में यह दोनों प्राचीन ऐतिहासिक स्थल भारतीय पुरातत्व विभाग की निगरानी में रोजाना हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें मित्रों, आवानेरी में स्थित इस चांद बावड़ी में फिल्मों के कई दृश्यों को शूट किया गया है, जैसे द डार्क नाइट राइजेज, द फॉल, भूल भुलैया आदि। यहाँ पर काफी बॉलीवुड फिल्मों के सॉन्ग्स को शूट भी किया गया है। हम आपको आज इस चर्चा में वो सारी जानकारी बताएंगे, शेयर करेंगे जो आपको यहाँ घूमने के लिए अति आवश्यक है। अगर आप आवानेरी घूमने आ रहे हैं या फिर मेहंदीपुर बालाजी घूमने जाते हैं, तब आपको यहाँ जरूर घूमना चाहिए। आवानेरी गाँव मेहंदीपुर व नजदीकी रेलवे स्टेशन बांदीकुई के बीच रास्ते में ही पड़ता है। मेहंदीपुर जाने वाले अधिकांश पर्यटक बांदीकुई आने के बाद ही लोकल संसाधन से मेहंदीपुर पहुँचते हैं, तो आप चाहे मेहंदीपुर से ही किसी ऑटो या ई रिक्शा के द्वारा बुक करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं, जो कि लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। ई रिक्शा आपको 400 से 500 रुपए में आराम से मिल जाता है, जिसमें आप 5 से 7 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इसी पैसे में ई रिक्शा शाम को बांदीकुई रेलवे स्टेशन छोड़ देता है, या फिर आप बांदीकुई से ऑटो या रिक्शा के द्वारा आवानेरी पहुँच सकते हैं, जो कि 6 से 7 किलोमीटर ही पड़ता है। इसके अलावा अगर आप अपने पर्सनल वाहन से आवानेरी आते हैं, तब भी आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती है। पार्किंग वगैरह आराम से उपलब्ध हो जाती है। यहाँ आवानेरी में सभी प्रमुख स्थानों को घूमने में आपको लगभग 2 से 3 घंटे का समय पर्याप्त है। आवानेरी पहुँचने का रास्ता भी बड़ा ही सुंदर व आकर्षक है। जब आप रास्ते में वीरान पड़ी सूखी नदी का रेत व हरियाली, बालू के ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखते हैं, हरी भरी कंटीली झाड़ियाँ, बड़ा ही एडवेंचर फील होता है। आवानेरी पहुँचने के पश्चात छोटी मोटी मार्केट भी है, कुछ खा पी सकते हैं। इसके पश्चात यहाँ टिकट काउंटर है। टिकट प्रति व्यक्ति 25 रुपए का लगता है। लेकर आगे बढ़ेंगे तो पार्क में होते हुए चांद बावड़ी एंट्री द्वार पर पहुंच जाते हैं। यहाँ भीतर प्रवेश करते ही अपना टिकट एंट्री करा देना है। वहाँ बैठा गार्ड आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस पूछकर डेली विजिटर्स रजिस्टर में नोट करके टिकट पंच करके आपको दे देता है। इसके बाद आप प्रवेश करेंगे चांद बावड़ी में। दाईं ओर से अंदर का नजारा बड़ा ही आकर्षक व ऐतिहासिक धरोहर को दर्शाता नजर आता है। 9वीं शताब्दी में निर्मित इस बावड़ी का निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज ने कराया था। इन्हें चांद के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए इस बावड़ी का नाम उनके नाम से विख्यात है। दुनिया की सबसे गहरी यह बावड़ी चारों ओर से लगभग 35 मीटर चौड़ी है। इस बावड़ी में ऊपर से नीचे तक पक्की सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिससे पानी का स्तर चाहे जितना भी हो आसानी से भरा जा सकता है। 13 मंजिला यह बावड़ी 100 फीट से भी ज्यादा गहरी है, जिसमें भूल भुलैया के रूप में लगभग 3500 सीढ़ियां हैं। कहते हैं इस बावड़ी के निर्माण के पीछे की एक किंवदंती है। लोगों का कहना है कि इस बावड़ी का निर्माण रातों रात भूतों के द्वारा करा दिया गया था। चांदनी रात में एकदम दुधिया सफेद रंग की तरह दिखाई देने वाली यह बावड़ी अंधेरे उजाले की बावड़ी के नाम से भी जानी जाती है। 3 मंजिला इस बावड़ी में नृत्य कक्ष व गुप्त सुरंग बनी हुई है। कहते हैं इस गुप्त सुरंग का उपयोग जो है लड़ाई के दौरान राजाओं द्वारा किया जाता था। इसी बावड़ी में सबसे निचली मंजिल पर बने 2 ताकों में महिषासुर मर्दिनी व गणेश जी की सुंदर मूर्तियां इसे खास बनाती हैं। मित्रों, यहाँ इस बावड़ी में चारों तरफ जो टूटे हुए पत्थर बिखरे पड़े हैं, दरअसल ये पत्थर बावड़ी के पास में ही स्थित हर्षद माता मंदिर के अवशेष हैं, जिन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा मंदिर के पास से उठाकर यहाँ बावड़ी में रखवा दिया गया है। इन सभी में सनातन धर्म की 33 करोड़ देवी देवताओं के चित्रों को उकेरा गया है। बड़ा ही आकर्षक शैली में जो है इनको उकेरा गया है। आप इन्हें देखते ही रह जाएंगे। हालांकि काफी बदहाल स्थिति में इनको फिलहाल संरक्षित कर दिया गया है, क्योंकि लगभग 11वीं सदी में महमूद गजनवी के द्वारा इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। इन अवशेषों में आप देख सकते हैं किसी भी मूर्ति का चेहरा नहीं बचा है, इन सबको तोड़ा गया था। अब यहाँ चांद बावड़ी में घूमने के पश्चात बाहर निकल आइए। आप चाहें तो बावड़ी के भीतर ही बाईं तरफ अंत में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, जाकर दर्शन कर सकते हैं। बाहर आने के बाद चांद बावड़ी पार्क में हरा भरा दृश्य देखते हुए आराम कर सकते हैं।
तत्पश्चात सामने दिख रहा है प्राचीन हर्षद माता का मंदिर, यहाँ दर्शन के लिए चलते हैं। आवानेरी में चांद बावड़ी व हर्षद माता मंदिर एक ही कालखंड में बने दो स्ट्रक्चर एक दूसरे के पूरक हैं। इन्हें एक दूसरे से जोड़कर देखा जा सकता है। हर्षद माता मंदिर व चांद बावड़ी के बीच में हनुमान जी व भगवान गणेश का मंदिर है। दर्शन करते हुए हर्षद माता मंदिर पहुँचते हैं। हर्षद माता को हर्ष या उल्लास की देवी कहा जाता है, जैसा कि नाम से ही विदित होता है। हर्षद यानी हर्ष या खुशी। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि सच्चे मन से मांगी गई मन्नत यहाँ पूर्ण जरूर होती है और खुशी मिलती है। इस मंदिर का निर्माण भी राजा चांद ने ही करवाया था। दोहरी जगती पर स्थित या पूर्वाभिमुख मंदिर महामेरु शैली में बनाया गया है। इसका मंडप एवं गर्भगृह दोनों ही गुंबदाकार छत युक्त है। मंदिर के गर्भगृह में कहीं भी सीमेंट और चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बताते हैं कभी मंदिर में 6 फुट ऊंची नीलम पत्थर से बनी हुई हर्षद माता की मूर्ति हुआ करती थी, जो कि सन 1968 में चोरी हो गई थी। इतिहास की माने तो सन 1021 से 26 के दौरान मोहम्मद गजनवी ने मंदिर और इसके परिसर में तोड़फोड़ की तथा मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। वे खंडित मूर्तियां आज भी मंदिर व बावड़ी परिसर में सुरक्षित रखी हुई हैं। बाद में 18वीं सदी में जयपुर के महाराजा द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। मित्रों, आप जब यहाँ इस मंदिर के चारों ओर घूमते हुए इसकी उत्कृष्ट शिल्पकारी को देखेंगे तो देखते ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मंदिर अपने समय में कितना भव्य रहा होगा। यहाँ आवानेरी में चांद बावड़ी हर्षद माता मंदिर के अलावा प्राचीन शिवजी का मंदिर भी है, जो कि गांव के दूसरी तरफ है। आप चाहे तो यहाँ भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। आवानेरी घूमने के पश्चात मित्रों अपनी यात्रा प्लान के अनुसार मेहंदीपुर या बांदीकुई के लिए लौट सकते हैं। ये चर्चा आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मिलते हैं अगली चर्चा पर अगली जानकारी के साथ। जय माता दी दोस्तों।